आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया गया है कि नियत ताप पर एक समतापी प्रक्रिया में एक आदर्श गैस का आयतन यदि घटाकर आधा कर दिया जाता है, या बोला जा रहा है कि आदर्श गैस का आयतन घटकर आधा रह जाता है, तब हम कह सकते हैं, प्रश्न में दिया गया है उनके कथन को, कि क्या इस स्थिति पर गैस की आंतरिक ऊर्जा घटेगी, गैस द्वारा किया गया कार्य धनात्मक रहेगा, या गैस द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, या अंतिम रूप से विकल्प रूप में हमें पूछा जा रहा है गैस की आंतरिक ऊर्जा इस स्थिति पर बढ़ेगी। तो देखिए, हमें सही विकल्प का चुनाव करना है, तो देखना होगा कि प्रश्न में क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो नियत ताप पर, नियत ताप यहाँ पर बोल दिया गया, मतलब वो प्रक्रिया जो होगी उसके लिए ताप नियत रहेगा। से हम प्रक्रिया में पहले स्थिति को T1 से और दूसरी स्थिति पर ताप को T2 से इसका मान T के रूप में हमने मान लिया, जो कि मान क्या है, नियत है। ये तो हमने ले लिया। बोला है समतापी प्रक्रिया, इससे समझ में आ रहा है कि यदि तापमान समान है तो हाँ, यहाँ पर समतापी प्रक्रिया होगी। तो समतापी प्रक्रम हम कह सकते हैं। समतापी प्रक्रम में एक आदर्श गैस का आयतन घटकर आधा रह जाता है। यहाँ पर आदर्श गैस की बात की गई है। आदर्श गैस हम लेते हैं, आदर्श गैस के लिए उसके आयतन की बात की जाती है, तो आयतन हमने V से प्रस्तुत किया हुआ है। प्रारंभिक रूप से आयतन V को, प्रारंभिक रूप से आयतन जो V1 है उसे हमने V से मान लिया, मान लीजिए माना वो V था, ठीक है। बोला जाता है कि आयतन घटकर दूसरी स्थिति पर आयतन जो है V2 हो जाएगा, जिसका मान घटकर आधा रह जाएगा, मतलब प्रारंभिक रूप का आधा, तो हमने V/2 के रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो बोला जाता है कि कहा जा सकता है कि गैस की आंतरिक ऊर्जा घटेगी, बढ़ेगी, या कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, ये हमें देखना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए देखते हैं कि आंतरिक ऊर्जा की बात यदि की गई है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता क्या है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, देखिए इसे परिवर्तन के रूप में देखते हैं, तो इसे किस प्रकार लिखा जाएगा, इसे हम डेल यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आदर्श गैस के लिए हमने उसके मोलों के रूप में उनकी बात यदि करी है, तो हम उसे n मोलों की संख्या, CV हमें बताता है कि आदर्श गैस में उस गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान नियत आयतन पर कितना है, और यहाँ पर डेल टी हमें बताता है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन होने के कारण आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान हमें प्राप्त हो पाता है। देखिए, तापमान में परिवर्तन से सीधे यह स्पष्ट होता है। तापमान में परिवर्तन का मान कितना हमारे लिए, T1 था और T2 था, दोनों के मान नियत थे, तो T ऋण T बराबर 0। यहाँ पर ताप में परिवर्तन का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस प्रकार से डेल U का मान हमारे पास कितना आएगा, पूरे मान 0, तो यहाँ पर मान 0 आता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान यहाँ पर 0 है, परिवर्तन का मान 0 है। मतलब हमने कहा कि प्रक्रम की पहली स्थिति पर आयतन जो आंतरिक ऊर्जा थी वो प्रक्रम की दूसरी स्थिति पर आंतरिक ऊर्जा के बराबर है, मतलब यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हमारे देखिए विकल्प के रूप में जो दिए हुए हैं A और जो D है, आंतरिक ऊर्जा में बढ़ेगी या घटेगी, ये मान हमारे लिए असत्य होंगे, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब बात आती है गैस द्वारा किया गया कार्य के रूप में। इस प्रकार गैस द्वारा किया गया कार्य इस स्थिति पर क्या होगा, गैस द्वारा कृत कार्य की यदि हम बात करते हैं, और ये हमारे पास स्थिति कौन सी, यहाँ पर W के रूप में हम देते हैं। स्थिति हमें क्या दी हुई है, समतापी प्रक्रम है। तो समतापी प्रक्रम में गैस द्वारा किए गए कार्य को यदि सामान्य रूप से हम प्रस्तुत करते हैं तो W के रूप में दिया जाएगा, इसका मान ये होता है P, और यहाँ पर यदि आयतन में परिवर्तन तो इसे डेल V के रूप में हमने दिया, तो W का मान हमारे लिए कितना, P, और डेल V को हम क्या लिख सकते हैं, V2 ऋण V1 के रूप में। देखिए V2 और V1 यहाँ पर हमें आयतन को बता रहे हैं, तो पहली स्थिति और दूसरी स्थिति पर दाब को हमने P रखा और आयतन को हम देखते हैं तो उसका मान कितना, आयतन यहाँ पर V/2 है और यहाँ पर V है। तो देखिए इसे किस प्रकार लिखा जाएगा, कार्य का मान हमारे लिए यहाँ पर ऋणात्मक रूप से आएगा मान, और इसे हम हल करेंगे तो V/2, क्योंकि देखिए एक से यहाँ पर घट रही है इसलिए ऋणात्मक रूप से, तो कार्य का मान हमें कितना मिला, कार्य का मान हमें PV मिला है अनुपात 2 के रूप में। तो हम यहाँ पर जो मान दिख रहे हैं बता रहे हैं कि कार्य का मान जो आया है, यहाँ पर कार्य जो है वो क्या है, ऋणात्मक है, कार्य यहाँ पर ऋणात्मक है। तो हम इसे देखें तो हमारे पास जो स्थितियां दी गई हैं, गैस द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, ये भी हमारे लिए गलत होगा, और अंतिम रूप से जो बोला जा रहा है विकल्प C द्वारा कि गैस द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, जो हमने निकाला जिसका परिमाण ऋण PV/2 के रूप में है। तो गैस द्वारा किया गया कार्य इस स्थिति पर ऋणात्मक होगा, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।